जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इधर तो पूरा क्लास ही इम्पोर्टेंट चलेगा क्योंकि कैलकुलस को हम लोग स्टार्ट किए हैं। कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जो है इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन को जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समाकलन को अभी अवकलन पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे, एक बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे तो आज हम लोग 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज जो है तो 5.5 को जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और उस पर आधारित बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जिसको हम लोग एक अलग अंदाज में बनाएंगे, बहुत ही अच्छे अंदाज में बनाएंगे और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले, मतलब आगे बढ़ाने से पहले, हम लोग ये समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको देखने में लगता है कि हम लोग इतना स्लो चलते हैं आपके देखने में, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग को जो स्पीड होती है एक बहुत ही स्मूथली होती है, जहाँ से कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहता है और किसी भी स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंसेप्ट क्लियर हो, बल्कि ये जो है उसमें जो है कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका पूरा जो हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए आप सिस्टमेटिक वे में चलिएगा और आगे चलने का जो हम लोग एक अलग अंदाज अपनाते हैं, एक अलग लय चलते हैं, इसमें बहुत बेहतरीन लेवल होता है। और इस लेवल में चल करके आप अपने कंसेप्ट को बहुत ही ईजिली, मजबूती के साथ जो है याद कर सकते हैं। आइए अब विशेष अब हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जानते भी होंगे कि log A और B क्या होता है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, ठीक है, गुणा है। तो जब आपको log AB दिखाई दे तो क्या समझिएगा, log A प्लस log B। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा आगे इसमें हम लोग चलते हैं। इसी के आधार पर हम एक और देते हैं, थोड़ा बताइएगा कि जब log cos x इंटू cos 2x हो तब क्या होगा। जब log cos x इंटू cos 2x हो तब क्या होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर पहले cos x है तो यहाँ पर होगा log cos x, और इंटू के कारण यहाँ पर प्लस। अब जो है cos 2x है तो फिर log cos 2x। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे भी नहीं होगा। आप जो है पूरे एक अलग अंदाज में, सिस्टमेटिक वे में इस क्लास को कीजिए, आप बहुत बेहतर कीजिएगा, है कि नहीं। लेकिन एक और आपको बताना है कि जैसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर विशेष ध्यान देते हुए चलते हैं, है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए, वैसे आपको A और B से क्लियर हो गया होगा, लेकिन कंसेप्ट है, जब तक इस पर 2-4 और उदाहरण नहीं देखा जाता है तो कुछ जो है आपको प्रॉब्लम रह सकते हैं। अगर नहीं है तो बेहतर है कि नहीं है तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर हो जाएगा। आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, और इसी बात पर जो हम लोग विशेष ध्यान देते हुए चलते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक पढ़ाई का, यानी 12th क्लास के मैथ का, तो ये देखिए, आपको ये नहीं सोचना है वाइट बोर्ड ये वो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि समझ में आता है कि नहीं, विशेष इस पर ध्यान देना है। बाकी तो सारे चीज़ जो है समय के अनुसार होते रहते हैं, है कि नहीं।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले हम आपको समझा रहे थे कि जैसे हम लोगों ने 12th क्लास के मैथ को कैसे पढ़े, ठीक है, जैसे स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर अलजेब्रा यानी कि किसको देखें, अलजेब्रा को स्टार्ट किए और अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, इसको हम लोग कंप्लीट किए, अच्छे तरीके से कंप्लीट किए और एनसीईआरटी के आधार पर ही, एनसीईआरटी का जो बुक है इसी के आधार पर हम लोगों ने कंप्लीट किए। थोड़ा 1 मिनट डिस्कस हम कर लेते हैं, फिर तो हम लोग का जो अंदाज होगा बिल्कुल ही अलग तरीके का होने वाला है। देखिए, हम चाहते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन समझिए, आप एक ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन उसमें कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर कीजिएगा और एक अलग कंसेप्ट के साथ अपने कंसेप्ट को जो है और जो है बढ़ा पाइएगा। तो इसमें जो है आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले हम लोगों ने अलजेब्रा को देखे, अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स को कवर किए। शॉर्टकट में बता देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा को देखें, अलजेब्रा को जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बीजगणित, ठीक है, बीजगणित, जिसमें आपको जो है सबसे पहले मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, इसको कवर किया गया। 2 नंबर में हम लोग स्टार्ट किए वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित, और इसमें हम लोगों ने वेक्टर को कंप्लीट किए, 3D को कंप्लीट किए, पूरे इसका हर एक कंसेप्ट को देखे और इसको भी एनसीईआरटी के आधार पर ही, एनसीईआरटी के ही प्रश्नों को कवर किए, ठीक है। आगे अब हम लोग फिर स्टार्ट किए कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस में अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए हैं डिफरेंशिएशन को। अब डिफरेंशिएशन भी जो है अपनी अंतिम पड़ाव पर चलने वाला है, 1-2 क्लास के बाद ये भी जो है अपने अंतिम पड़ाव, जो पड़ाव कहते हैं यानी अंतिम सीमा पर चलेगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को, ठीक है, इंटीग्रेशन को। तो हमको उम्मीद है कि ये जो है मोटा मोटी तौर पर जो हम आपको समझा दिए हैं कि सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। सिलेबस में ये है कि नहीं, बगैर सिलेबस को आदमी कैसे पढ़ा सकता है। सबसे पहले चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ता है कि सिलेबस क्या है, तो बगैर सिलेबस को आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है बिना सिलेबस आपको ज्ञान नहीं रहते हुए, बिना सिलेबस के ज्ञान के आप कैसे अपने पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, ये अपने आप में एक सोचने की बात है। यदि आप पूरे सिलेबस के साथ तैयार हैं, एक अलग ढांचा के, एक अलग संरचना बना करके, स्ट्रक्चर बना करके सबसे पहले हमको ये कवर करना है, उसके बाद में ये दूसरा टॉपिक कवर करना है, अगर इस तरीके से आप बना करके चल रहे हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं आप ठीक रास्ते पर हैं और आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, बताइएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या है ना, ये स्क्रीनशॉट बार बार हम क्यों कहते हैं लेने के लिए, इसके पीछे कारण क्या है जानते हैं क्या? क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कितना पढ़िए, जैसे हम लोगों ने अपने जीवन में सीखा है, कुछ लोगों के अनुभव से कुछ महसूस भी किया है, देखा है, तो ये अनुभव दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये सही काम है। तो उसमें यही सीखा है कि आप चाहे कितना हो भी किसी भी चीज़ को पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं। लेकिन वही जो है यदि प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, और वैसे भी मैथ की दुनिया है तो मैथ में तो आपको मैथमेटिक्स का रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसमें तो कुछ ऐसा कोई होता नहीं है कि जिसको आप रट लीजिएगा, एक बार दिमाग में सेट हो गया। प्रैक्टिस रहता है तो हर एक चीज़ें जो है आपको क्लियर होती चली जाती है, और साथ ही साथ एक तरीके से कह दे तो याद भी रहती है कुछ लंबे समय तक, यदि प्रैक्टिस है तो इसमें हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग कहते हैं कि जैसे ही क्लास समाप्त होगा तो जब आपको समय मिले, एक बार क्या आज यही देखना है कि आज के क्लास में आप क्या पढ़े, उसको जो है स्क्रीनशॉट है, कोई लिखा हुआ थोड़े है, या फिर आपको लिखना थोड़े, स्क्रीनशॉट है, ऐसे ऐसे मार लीजिए, मतलब देख लीजिए, एक बार पलट करके देख लीजिए कि आप क्या पढ़े हैं, और इस तरीके से जो है आप बहुत बेहतर कीजिएगा, है कि नहीं, जैसे कि और लोग करते भी हैं। देखिए, तो अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद में कैलकुलस,
तो अभी कैलकुलस में हम लोग हैं डिफरेंशिएशन पर, और डिफरेंशिएशन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बात करें तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 5.4 तक कवर कर लिए हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितना आसान भाषा से या कितना भारी भाषा से बताया गया है। आप क्लास को जब देखिएगा तो आपको अंदाज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग 5.5 को जो है 5.5 को स्टार्ट करेंगे, और उसी को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए जो प्रश्न है 5.5 के अंतर्गत जो प्रश्न है उसी के आधार पर ये जो हम लोग सूत्र देख रहे हैं, फार्मूला देख रहे हैं, फिर इस तरीके से क्लियर होगा। हम लोग 5.5 को स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से बढ़िया से जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, और होगा भी, इसमें पूरा विश्वास है। देखिए, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है। देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे कि जब आपको लॉग रहे और कोष्ठ में क्या हो, ए बी हो, तो यहाँ पर देखना है कि क्या है, इंटू है, इंटू मतलब गुणा है। तो जब लॉग ए बी रहे तो इसी को लिख दीजिएगा एक बार ए के साथ लॉग ए, और एक बार बी के साथ लॉग बी, और बीच में क्या तो प्लस। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ध्यान देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि जब ए और बी रहेगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिख देंगे, लेकिन यह आपको बताना है कि जब लॉग और यहाँ पर ब्रैकेट में cos x इंटू कॉस 2x रहेगा तब क्या लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। कितना जल्दी जल्दी आप लोग बताते हैं ये देखने की बात है, ठीक है। तो जब cos x इंटू कॉस 2x रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग इस देखिए एक बार जो है इसके साथ तो लॉग cos x हो गया, फिर अब इसके साथ log cos 2x, log cos 2x, log x और प्लस बीच में दे देंगे तो हो जाएगा log x प्लस log 2x। आइए आगे थोड़ा बताइए आप लोग। यदि log a b c रहे तो समझाने के लिए हम बता रहे हैं, तो क्या होगा, तो एक बार a है ना, तो log a प्लस b है तो यहाँ पर हो जाएगा log b प्लस c भी है तो कुछ नहीं, प्लस में log c। तो बताइए यहाँ तक आपको दिक्कत है जी? क्या आपको यहाँ तक लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसको जो हम लोग पूरे दिमाग में सेट करके चलते हैं और आपको दिक्कत ना रहे, इस पर जो है 100% जो है ध्यान रहता है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। एक और पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.5 को, और देखते हैं कि कितना भारी क्वेश्चन दिया है, क्या वो आप लोगों से बन पाएगा कि नहीं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। चलिए एक पर एक और ट्राई कर लेते हैं, इस पर एक और ट्राई कर लेते हैं। जैसे log cos x cos 2x और cos 3x रहेगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, एक बार cos x के लिए, एक बार cos 2x के लिए, और एक बार cos 3x के लिए। क्या क्या बताइए, तो एक बार x के लिए मतलब cos x के लिए, एक बार cos 2x के लिए, एक बार cos 3x के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सब में बारी बारी से log लगाएंगे तो log cos x, एक बार हो जाएगा log cos 2x, ठीक है, log cos x के लिए हो गया मतलब log x। log जो है देखिए थोड़ा सा किसमें उलझन है, एक बार cos x के लिए क्या हुआ log cos x, एक बार cos 2x के लिए क्या हुआ log cos 2x, और एक बार cos 3x के लिए क्या हो जाएगा तो log cos 3x, log cos 3x, cos 3x। तो हमको उम्मीद है कि अब ये सारे जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो है क्या बोला गया है, और इस पर विशेष हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। देखिए आप एक ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जो है यदि क्लियर हो जाता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो समय के अनुसार जो है चलना है,
और समय को जो है पूरे अच्छे तरीके से दिमाग में रखते हुए आप अपने कार्य को जारी रखिए, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि समय के अनुसार नहीं चलिएगा तो फिर कहीं ना कहीं सिलेबस जो है लंबा होने के कारण थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो ही सकता है। ठीक है, चलिए भाई अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यदि आप लोगों के पास 12th NCERT बुक है तो एक बार जो है निकाल लेंगे 5.5 और जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे कि क्या आप लोग उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। यदि बना पाएंगे तो यस करेंगे और नहीं बन पाएगा तो नो, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। फिर आपके कमेंट के सहारे, आपके कमेंट के अनुसार जो हम लोग चलने का प्रवृत्ति रखते हैं और चलते भी हैं, इसमें कहीं से भी किसी प्रकार का शक संदेह का बात नहीं रहता है। तो एक बार जल्दी जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यदि बन जाएगा तो यस, यदि नहीं बनेगा तो नो। चलिए 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पहला यदि बन जाएगा तो यस कर दीजिए, नहीं बनेगा कोई दिक्कत है तो एक बार नो कर दीजिए। कमेंट जल्दी जल्दी कीजिएगा और इस तरीके से हम लोग पूरा एक अलग अंदाज में चलेंगे और इस तरीके से आप बहुत बेहतर करेंगे। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस पर पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों। हाँ एक और चीज़ हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये देख रहे हैं, यदि ये नया वाला बुक है आपके पास ऐसा बुक है तो ठीक है, और नहीं तो पुराना वाला हमारे पास रहता तो हम दिखा देते। यदि पुराना वाला यदि आपके पास है तो भी ठीक है, क्योंकि नया वाला में जो है पुराना वाला से क्वेश्चन कुछ कम दिया है जो कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नहीं। पुराना वाला भी है तो उसमें भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश कीजिए यदि नया हो सकता है तो नया ही रखिए, क्योंकि बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है x के सापेक्ष जो है अवकलन करना है। यहाँ पर दिया गया है cos x इंटू cos 2x इंटू, ठीक है, cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। अब इसको जो है हम लोग क्या मान लेंगे, y मानेंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम यही करना है कि सबसे पहले तो इसको y मानेंगे और दूसरा काम क्या करना है कि दोनों तरफ log लगाना है। अब ये log की कहानी एक क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, हम कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बनाइएगा तो इसी में आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर log लेंगे, कहाँ पर क्या लेंगे, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये तो अभी पहला क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पे y बराबर log x इंटू log cos 2x इंटू log cos 3x। यदि आपको जब a दिखाई दे, b दिखाई दे, c दिखाई दे, तो यहाँ पर यदि log लगा दीजिएगा तो ये नहीं हो जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा ना, फिर प्लस log c। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, हर एक जो है डाउट्स आपको क्लियर होंगे धीरे धीरे, कहीं से भी हड़बड़ाने का कोई बात नहीं रहता है। तो यदि आपको a b c दिखाई दे रहा है, यदि आपको a b c दिखाई दे रहा है तो ये समझिए क्या है कि ये जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी जैसे ट्रक की हम लोग बात करें, यदि आप कोई ट्रक ख़रीदते हैं तो जब आप ट्रक ख़रीदते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ देता नहीं है, लेकिन आप उसमें तरह तरह का सेट, मतलब बहुत सारे चीज़ को लगा करके उसका शोभा बढ़ा देते हैं। तो ये ठीक ट्रक की ही तरह है कि ए और बी ट्रक है, इसमें log लगा दीजिएगा तो इसका शोभा बढ़ जाएगा। शोभा क्या बढ़ जाएगा कि यह हो जाएगा log a प्लस log b, ठीक है, log b प्लस log c। तो यहाँ पर हो जाएगा log b प्लस log c। तो याद रखिएगा कि इधर log लगा देने से इसका शोभा बढ़ गया कि log a प्लस log b प्लस log c हो गया। तो इसी तरीके से यदि हम आपसे पूछें
कि ऊपर देखिएगा तो क्या है, और जैसे कि पीछे हम डिस्कस भी किए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि cos x, cos 2x और cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये ठीक ट्रक की ही तरह है। जब इसमें आप इधर लॉग लगा देते हैं, इधर लॉग लगा देते हैं, ठीक है, जब इधर आप लॉग लगा देते हैं लॉग, तो ये क्या हो जाता है, log cos x, ठीक है, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो जैसे आपको मालूम है कि आप कभी नया ट्रक कोई ख़रीदते हैं तो उसमें सब कुछ नहीं दिया होता है, लेकिन उसमें आप तरह तरह का चीज़ जो है सिस्टम लगा करके उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो ये ठीक ट्रक के ही तरह था। यहाँ पे cos x इंटू cos 2x cos 3x, इसमें log लगा करके आप इसकी शोभा को बढ़ा दिए, तो ये हो गया log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो इस तरीके से आपको समझना है, हर एक बातें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जब आपसे यहाँ पर पूछा जाए, देखिएगा, जब आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि दोनों तरफ आप log लगा दीजिए, तो log y बराबर log cos x cos 2x cos 3x। तो दोनों तरफ log लगा भी सकते हैं और दोनों तरफ से जो है log को हटा भी सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लगाते हैं तो आपके पास एक नया कंसेप्ट तैयार होता है, आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं, तो इसीलिए log लगा सकते हैं, है कि नहीं। अब धीरे धीरे आगे भी आपको समझ में आएंगे। जिस तरीके से अभी से 10 मिनट पहले आपको कुछ समझ में नहीं आता था कि log a इंटू बी क्या है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब जो है इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अब कहिएगा डिफ्रेंशिएट जो है x के सापेक्ष आप क्यों कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि x के सापेक्ष ही इसका डी ज्ञात करना है, यानी डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष और dy बटा में dx ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के ये बातें आपको दिमाग में सेट रखना है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि y बराबर हम क्या माने हैं, तो y बराबर इतना माने हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर भी हो जाएगा क्या बताइए, डिफ्रेंशिएशन जब इधर करेंगे तो d बटा, चलिए d बटा log y बटा में dx बराबर, इधर हो जाएगा d log cos x cos 2x cos 3x बटा dx। तो इसका डीसी क्या होगा, log y का, तो log y का डीसी आप लोग पहले से जो है क्लास किए होंगे तो जानते होंगे, नहीं किए हैं तो एक बार छोटा सा ट्विनिंग देते हैं, समझ जाइएगा। log x का डीसी क्या होता है, तो log x का डीसी होता है 1/x। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, अगर यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि log y बराबर यहाँ पर log d log y बटा में dx, तो log y का डीसी क्या हो जाएगा 1/y गुणा dy बटा में dx होगा, क्योंकि y यहाँ पर है इसीलिए y के लिए भी एक बार। अच्छा चलिए यहाँ पर बना ही देते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं। d log y बटा dy होगा, अब इसके कारण यहाँ पर dy बटा में dx होगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे d log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और बटा में dx होगा। चलिए
अब आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका log y का डी सी 1/y गुणा डी वाई बटा में डी एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अलग अलग कीजिएगा तो डी बटा में डी एक्स तो होगा, लेकिन log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे तो 1/y गुणा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, इसका डी सी होगा तो डी log cos x बटा डी cos x, फिर डी cos x और तब यहाँ पर डी एक्स। इसके लिए इतना किए हैं। अब इसके लिए देखिए डी log cos 2x बटा डी cos 2x यहाँ पर गुणा डी cos 2x बटा डी 2x, फिर इसके कारण ऊपर डी 2x बटा में dx। इस बात को समझिएगा, इसके लिए यहाँ पर इतना काम हुआ। अब इसके लिए तो प्लस है तो प्लस डी log cos 3x बटा डी cos 3x, फिर यहाँ पर इसके कारण यहाँ पे डी cos 3x बटा डी 3x डी 3x बटा में dx। तो हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक एक चीज़ को जो है आप लोग समझते हुए चल रहे होंगे, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए तो आपको लगा होगा कि शुरू में हम इतना क्यों जो है क्वेश्चन को बनाने से पहले इतना डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आइएगा थोड़ा अब इसके आगे के कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि अब जो है इसके आगे क्या करना है। देखिए log x का डी सी क्या हो जाएगा, पहले तो इधर लिख देते हैं डी वाई बटा में डी एक्स। इसका डी सी क्या होगा। अच्छा एक काम करते हैं कि जब log x होता है तो उसका डी सी 1/x होता है, लेकिन x के स्थान पर cos x है तो 1/cos x गुणा cos x का डी सी माइनस साइन x, फिर यहाँ पर प्लस log cos 2x का डी सी तो 1/cos 2x। यदि आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पीछे क्लास को कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। इससे जस्ट पीछे क्लास देखिए, फिर उसके जस्ट पीछे क्लास देखिए, तब तो समझ में आएगा। कहीं से भी वीडियो को देखने लगते हैं फिर कहते हैं समझ में नहीं आता है। तो कुछ अपनी भी होती है, फॉर्मेलिटी जो है उसको अदा कीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर इंटू हो जाएगा cos 2x का डी सी माइनस साइन 2x और बटा में क्या हो जाएगा, अच्छा साइन 2x है, ठीक है, गुणा 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2x का डी सी क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cos 3x का डी सी log cos 3x का डी सी तो 1/cos 3x इंटू cos 3x का डी सी माइनस साइन 3x और बटा क्या हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं होगा, इंटू में हो जाएगा। 3x का डी सी क्या हो जाता है तो आप लोग को मालूम है कि 3x का डी सी 3 होगा। उसी तरीके से 5x का डी सी 5 होगा, 6x का डी सी 6 होगा, लेकिन सिर्फ 6 का डी सी 0 होगा, सिर्फ 5 का डी सी 0 होगा, सिर्फ 3 का डी सी 0 होगा। डी सी यानी कि डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1/y गुणा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर ई माइनस साइन एक्स ऊपर है और नीचे cos x ऊपर है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो माइनस साइन x बटा में
कॉस एक्स प्लस, ये प्लस रहता है लेकिन यहाँ पर माइनस होने के कारण अब यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो साइन 2x और नीचे कॉस 2x और यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x बटा में कॉस 2x। ये प्लस रहता है लेकिन यहाँ पर माइनस के कारण यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 3 को शुरू में लाएंगे, ऊपर साइन 3x है, साइन 3x और नीचे क्या है कॉस 3x। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। और जब यदि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो अब इसके आगे आपको बताना है कि क्या होगा। थोड़ा एक बार बढ़िया से देख लीजिए, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा है तो ले भी सकते हैं अभी, नहीं तो बाद में तो हम लेने के लिए देंगे ही। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेन ध्यान क्या देना है, देखिए कि यहाँ पर बराबर है, ठीक है, इसको जो है ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ई वाई इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुणा में, तो इधर से 1/y तो ख़त्म। तो फाइनली डी वाई बटा में डी एक्स बराबर y के स्थान पर हम बोले हैं कि ध्यान दीजिएगा कि y के स्थान पर क्या है। y के स्थान पर हम लोग क्या माने हैं, मतलब इसके स्थान पर यानी y को लिए हैं, पुट किए हैं। डैट मीन्स y इजकल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, यानी y के स्थान पर हम लोग cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो y के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और फिर ये ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस साइन x बटा कॉस x, क्या हो जाएगा माइनस tan x, माइनस है तो फिर यहाँ पर माइनस साइन 2x बटा कॉस 2x, तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस साइन 3x बटा कॉस 3x, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 3 है ना, चलिए 2 है तो यहाँ पर पहले 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 माइनस के बगल में 3 है तो -3 हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं, देखिएगा कि -3 है तो -3 और साइन 3x बटा कॉस 3x, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan, ऊपर 3x नीचे 3x तो यहाँ पर भी 3x, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें कि डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना आ गया, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू माइनस tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan x, और यही जो है डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना था और ये डी वाई बटा डी एक्स इतना ज्ञात हो गया और इस तरीके से जो है यह आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आज के क्लास को जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।